मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका ने 5 दिन तक परमाणु केंद्रों पर हमला न करने की घोषणा की थी। सोचा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप अजब गजब बयानबाजी करते रहे कि मुझे ईरान से बड़ा तोहफा मिला है, लेकिन ईरान ने हमला करना रोका नहीं है और वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। देखिए खास पेशकश, सीज फायर, हकीकत या चाल। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच सोमवार को ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 5 दिनों के लिए हमला रोकने का ऐलान किया था। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान की युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार ईरान को 15 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ईरान की तरफ से इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया था कि ईरान की तरफ से जो लोग युद्ध विराम पर बातचीत कर रहे हैं, क्या उन्हें उन पर विश्वास है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वे किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने ईरान से एक तोहफा मिलने का संकेत दिया और कहा कि इसका मतलब है कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं। Actually, they gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. बाद में ट्रंप ने बताया कि ये तोहफा तेल, गैस और होर्मुज से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे चर्चा है कि अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनती है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी आक्रमण कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया है। रिपब्लिकन फंड रेंजर कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous leader in this effort. And really, he's just an incredible speaker. He's going to go down as one of the great ever. ईरान से अमेरिका की बातचीत पर ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते को बेताब है, लेकिन वो अपने ही लोगों से डरता है। We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. मैं इस वक्त सेंट्रल इजराइल में मौजूद हूँ और इजराइल के लगभग 1000 छोटे बड़े शहरों पर एक साथ मिसाइल हमले का अलर्ट आया है। ये अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट हो सकता है। खास बात यह है कि जिस तरीके से क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मल्टी वॉरहेड में तब्दील हो जाती है। ऐसे में उन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना संभव हो स्कैन कर सकूं और यहाँ पर अगर कोई इंटरसेप्टर नजर आए तो वो भी भेज सकूं कि किस तरीके से लगातार जो सायरन है वो बजे हैं। और ये देखिए, कुछ ही देर पहले यहाँ से इंटरसेप्टर गया था जिसकी जो लकीर है वो साफ साफ नजर आ रही है। इजराइल के किरात शमोना का मंजर देखिए, जहां धमाकों से बहुत नुकसान पहुंचा है। यरूशलेम में मंगलवार की रात सायरन ने सबको अलर्ट कर दिया और बताया कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हो रहा है। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका के जंग का खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है और इजराइल के शहरों पर गिरने वाली मिसाइलों से मेयर परेशान हो चुके हैं और इजराइल सरकार से इस युद्ध को रोकने की भावुक अपील कर रहे हैं। इस्फहान, जो तेहरान के बाद ईरान के कथित रूप से ढह चुके शासन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है,
वहां अब IRGC और बसील के बचे हुए ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई अगले चरण की तैयारी के तौर पर बताई जा रही है, जो अगले शुक्रवार के बाद शुरू हो सकती है और जिसे ईरान के शासन के पतन की बड़ी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ बातचीत के दावों के विपरीत पश्चिम एशिया का घमासान मंगलवार को पूरी ताकत के साथ जारी रहा था। इजरायल ने ईरान के 50 से अधिक सैन्य ठिकानों और उत्पादन केंद्रों पर रात भर बमबारी की थी। जवाब में ईरान ने इजरायल समेत पश्चिम एशिया के सभी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की बारिश की। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव के केंद्रीय शहर पर गिरी। इस पर 100 किलो वजन का विस्फोटक लगा हुआ था। ईरानी हमलों से तेल अवीव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई बिल्डिंगें तबाह हो गईं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।